जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीज। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक हैं मैक्स मुलर जी। उसका सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। चैप्टर 3 है हमारा, उसका सब्जेक्टिव प्रश्न आज हम देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 2 मैंने बता दिया है, ठीक है। और जो चैप्टर 3 में जो बताने वाला हूँ, भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक हैं मैक्स मुलर जी। तो आपने इसका अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आप सब्जेक्टिव देखिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि 2023 के लिए ना, 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। चाहे वह हिंदी हो या संस्कृत हो या कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है क्या, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। देखिए, दिमाग अपना शांत कर कर इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न कह रहा है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, ठीक है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, तो उत्तर आप लोग लिखिएगा। देखिए कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य देश से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्ट का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है, ठीक है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं ना, कि जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंता का विषय है, यहाँ पे होगा चिंता का विषय है। इसलिए ना लेखक ने समस्त भूमंडल में सर्ववेद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत माना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिलहाल दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। देखिए कह रहा है क्या कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। देखिए इसमें दो प्रश्न हो गया ना, कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा, ठीक है। कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारतीय गांव में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है, ठीक है। वहीं हार्दिक संपन्नता और आर्थिक आबादी गांव में बसती है और धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित है। कहने का मतलब हुआ, देखिए प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। देखिए शॉर्ट में लिखिएगा, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के अपने गाँव में हो सकता है, क्योंकि इसकी जो सर्वाधिक आबादी गाँव में बसती है, ठीक है। वहीं हार्दिक संपदा और आर्थिक आबादी गाँव में बसती है और धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित है, ठीक है। तो इसलिए लेखक की दृष्टि सच्चे भारत के गांव में हो सकती है, ठीक है, लेखक की दृष्टि, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पे है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए लोग क्या कह रहा है। देखिए कि भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यक किसके लिए वांछनीय है और क्यों। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यक किसके लिए वांछनीय है और क्यों। तो देखिए इसका आंसर बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन वालों के लिए वांछनीय है, ठीक है। क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का
निदान संभव है। कहने का मतलब देखिए प्रश्न है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यक किसके लिए वांछनीय है और क्यों। तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याएं है ना जिसे भरपूर है, ठीक है, जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है, ठीक है। चलिए फिलहाल चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए चौथा प्रश्न पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है। देखिए लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है क्या कि लेखक जो है हमारे मैक्स मुलर जी, वो किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है, ठीक है, बताया है। तो चलिए इसका आंसर हो जाए। देखिए आंसर जो होगा इसका एक लाइन में आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कि लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में वनस्पति जगत की, जिन्हें भूविज्ञान में वनस्पति, देखिए हाँ देखिए लेखक ने बताया है ना कि जिन्हें भूविज्ञान में वनस्पति जगत में जीवों के अध्ययन में पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। कहना देखिए लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। तो देखिए लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में वनस्पति जगत की जीवों के अध्ययन में पुरातत्व का ज्ञान में तत्व के ज्ञान में एक नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। तो इस चैप्टर है आपका 3, ठीक है, चैप्टर है आपका 3। तो इसमें मैंने आप लोग को 4 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया है, ठीक है, 4 आप लोग को VVI VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बल्कि VVI, ठीक है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है, जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।